दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 होगा। यह क्लास हमारा आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एसएससी एग्जाम 2020-21 में जो होने वाला है इसके लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। तो आप लोग इन वीडियोस को देखिए और अपना प्रैक्टिस सेट के रूप में अपना प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप नोट करिए और सीखिए। और जो प्रैक्टिस बुक लिए हैं आप उन प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन को छांटिए जो आपको नहीं आता है। उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए लगाने को। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेरा नंबर है 7068987204। इस पे ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप में मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें सेंड करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप लोग के लिए सर इतना कम समय है, इसलिए आप लोग के ज़्यादा अच्छे तैयारी के लिए मैं एक दिन में 3 वीडियो दे रहा हूँ। एक 8 AM पर, एक 12 से 1 के बीच में और एक 5 PM पे। तो आप सभी वीडियो को देख के नोट्स तैयार करते रहिए और शेयर जरूर करिए, ताकि और जितने भी लड़के हैं वो देख सके और वो जुड़ सके। ये हमारा ग्रुप का नंबर, इस पर ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें मिलेगा। जीके जीएस का इंपॉर्टेंट आपको नोट्स चल रहा है तो ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। ठीक, 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, एक चीज यहाँ पे पूर्ण वर्ग, तो सबसे पहले अगर ऐसा दे दे तो आपको एलसीएम निकालना होगा। पार्ट नंबर 1, 2 में इसके बारे में बिल्कुल बेसिक सी बातें बता दी हैं, तो उनको देख लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि ये बोल दे या बोल दे कि कोई घड़ी है जो इस समय चालू होती है, एक 3 सेकंड पे बजती है, एक 4 सेकंड पे, तो एक साथ कितने समय पे, तो उन सभी का एलसीएम निकालना होता है। यानी कि 10, 15 फिर आपका 20, इन तीनों का एलसीएम निकालिए। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम इन तीनों का आप निकालिएगा तो इन तीनों का एलसीएम निकल के आएगा आपका 60। क्योंकि 60 ऐसी संख्या, सबसे छोटी 60 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। 15 चौको 60, 10 छक्के 60, 20 तिहाई 60, तो 60 हो गया। लेकिन दोस्तों 60 एक वर्ग संख्या नहीं है, तो वर्ग संख्या बनाने के लिए इसका आप फैक्टर कर दीजिए। 60 कर दीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 15, फिर 3 से काटिए तो 5, फिर 5 से काटिए तो 1। यानी कि इन दोनों का फैक्टर तो बन रहा है, 3, 5 का नहीं बन रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 से गुणा कर दे, यहाँ पर 5 से गुणा कर दे, तो हमारी जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि 5 तिहाई 15, 60 में गुणा कर दीजिए, 60 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, यानी कि 900। और आपको पता है 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 का वर्ग करेंगे तो 900। तो यही पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए छोटा पूछा है। ऑप्शन में 1600 दे देगा, तो ये नहीं कि 1600 मार दीजिएगा, छोटी देखिएगा। 900 से छोटी तो पहले कोई होगी नहीं, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो 900 होगा तो इसलिए 900 को मारिएगा, सबसे छोटी 900। आपको दिखा नहीं दोस्तों, आगे कर देते हैं, अब आपको दिख गया होगा। ठीक, ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो 900 हो जाएगा। ऑप्शन में इसको भी दे सकता है, लेकिन ये ना करिएगा, जो मैं तरीका बताया हूं उसको करिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका 900 आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। ऐसा कभी भी आएगा तो सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम में आपको क्या चीज सीखने को मिलता है कि अगर 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो इन दोनों से कट जाएगा। यानी कि एलसीएम निकालिएगा तो इन दोनों का, दोनों अभाज्य संख्या, यानी कि दोनों अपने आप से कटेगा। ठीक, तो यानी कि 2 तिहाई 6, जो एलसीएम निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। 6 एक ऐसी छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, इन दोनों से। कटने के लिए तो 12 भी कट जाएगी, 300 को 12, 2 छक्के 12। लेकिन एलसीएम में सबसे छोटी वह संख्या जो इन दोनों से कट जाए,
ठीक, मेरे परिभाषा के अकॉर्डिंग चलिए, यानी कि 6 वह संख्या है जो इन तीनों को काट देगी, इन दोनों को। लेकिन पूछा है 200 तक कितनी आएंगी, तो सिर्फ 200 से यहाँ भाग कर दीजिए। भाग करिएगा तो ये 36 18 फिर 20 फिर 36 18 33 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमको कितनी संख्याएं कटनी है, यानी कि जो कटेगी संख्या वो 33 संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो दिया रहेगा 33 वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से क्लियर से ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा क्या बोला है। बोला है ए स्क्वायर बी ए पर पावर 2 बी पर पावर 4 सी पर पावर 6 कामा बी पर पावर 3 सी पर पावर 8 ए पर पावर 4 तथा ए पर पावर 8 बी पर पावर 6 सी पर पावर 2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। आपको पता है दोस्तों HCF होता है जो वो सबसे कॉमन होता है। ठीक, हम आपको HCF यहाँ पूछा है, लेकिन LCM भी हम आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो HCF में क्या करना है दोस्तों, सबसे छोटा पावर जो तीनों संख्या में जो सबसे छोटा पावर जिसका होगा वो यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले ABC है तो ABC रहेगा। अब A का पावर देखिए, तीनों में सबसे छोटा A का पावर कहाँ है, A की पावर 2 A की पावर 4 A की पावर 8, यानी कि 2 है तो A की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर B में ढूंढिए सबसे छोटा पावर, तो B पर 6 है, B पर 3 है, B पर 4 यानी कि B पर 3। फिर C में यहाँ पे C की पावर 6 C पावर 8 और C पावर 2 यानी कि 2, यानी कि जो इसका HCF जो पूछा गया है वो मसा आपका ये हो जाएगा। लेकिन मैं लसा भी बता देता हूँ, लसा में सबसे बड़ा पावर लीजिएगा तो A B C 3 रहेगा तो बड़ा पावर। A का बड़ा पावर देखिए तो A पर 2 A पर आपका 4 A पर 8, यानी कि A की पावर 8 हो जाएगा। फिर B में छोड़िए, B पर पावर 4 3 यहाँ पे B पर पावर 6 यानी कि 6। फिर C में खोजिए तो C में सबसे बड़ा 8 यानी कि 8। ये दोस्तों आपका LCM हो गया, ये HCF हो गया। पूछा हमको ये था HCF तो ये आंसर। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ये पावर जिसका सबसे छोटा हो वो HCF और जो सबसे बड़ा पावर वो LCM। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा यह चैप्टर LCM HCF समाप्त। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का चलेगा, फिर आपका मैथ, ऐसे चल के बिल्कुल कंप्लीट तैयारी 3 महीने में चलेगी। जीके जीएस मैथ रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट चलेगा। तो आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, दिसंबर में पेपर है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा ना लगे जो आप ना करके आए। और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का करना है तो ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। और चैनल पे जितने वीडियो आपको मिल रहे हैं सभी वीडियो को देखिए और नोट्स तैयार करते रहिए। प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे इन संख्या को पहले एलसीएम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा। तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो 6, 5, 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 6, 5, 4 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी। अगर आपको नहीं आता है एलसीएम निकालना तो सबसे ज़्यादा संख्या रहे तो 6, 5, 4 ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद सबको काट दीजिए। 2 से करिए तो ये 3 बार में जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। फिर 2 बार में करिए तो ये 3, ये 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ये आपका यहाँ 3 आएगा, फिर एक बार करिएगा तो 5, 5 ये 15 दूना 30 दूना 60, ये आपका आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे जल्दी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। बोला है कि 1456 में क्या जोड़े जो इनसे पूर्णतः, यानी कि इनसे पूर्णतः का मतलब 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना होगा दोस्तों, 1456 में 60 से भाग कर दीजिए तो 6 दूना 12, 2 बार में जाएगा तो 120 हो जाएगा। बचेगा ये 5, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 6, फिर आप 6 चौको 24, 4 बार दीजिए तो 240, यानी कि 1 और 6, ये 16 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक, बोला है इसमें क्या जोड़ें, तो 60 में से 16 घटा दीजिए, यानी कि 60 में से जब 16 घटाइएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 44 हो रहा है। जोड़ने की बात की है तो 44 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या कुछ और प्राप्त हो जाएगा, तो वो संख्या 60 से कट जाएगा, और 60 से कटेगा यानी कि इन तीनों से कट जाएगा। ठीक, क्योंकि इन तीनों से कटने वाली ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी।
तो इन तीनों से कटेगी ये। तो बोला है इसमें क्या जोड़े, तो 1456 में 44 जोड़िए। जोड़ने की बात बोला है तो 444 को जोड़ना है। अगर बोलता कि क्या जोड़े या क्या घटाएं, बोलता कि इसमें से कम क्या घटाएं या कम से कम क्या जोड़े, तो देखिए 44 और 16 में 16 कम है तो इसको घटाना पड़ता। लेकिन सीधी बात बोला है कि इसमें क्या जोड़े, तो 44 को जोड़ना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।